तो ज्यादा चांसेस ये है कि इस तरह की मूवमेंट दोबारा से देखने को मिलेगी। इस साल के एंड से पहले मजीद रेट कट्स होने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे मार्केट अपडेट को पिछले कुछ दिनों में जो चेंजेस आए हैं, स्पेशली आफ्टर फेडरल रिजर्व की मीटिंग जो हुई थी। इसमें मेनली जो अनाउंसमेंट हुई थी वो क्वार्टर पॉइंट का इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हुआ था 0.25 बेसिस का। ऑल दो के एक्सपेक्टेशन ये थी कि हो सकता है चांसेस हो 50 बेसिस के रेट कट्स होने के, लेकिन क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आया था। एक एवरेज से डाटा आया था, बहुत पॉजिटिव भी नहीं था, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं था। अगर कोई बहुत पॉजिटिव डाटा आता यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा न बढ़ती तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते थे 50 बेसिस के भी रेट कट होने के। हालांकि जो वोट्स थे उनमें कई गवर्नर्स ने ये पुश करने की कोशिश की है कि जो रेट कट्स हों एटलीस्ट 50 बेसिस के हों। उसी की वजह से एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आइंदा आने वाले दिन है, जो नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी फेडरल रिजर्व की, उनमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस ईयर के एंड से पहले मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 50 बेसिस की रेट कट्स भी हो जाए, तो उसका भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल देखें तो प्राइसेस में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया। अब उसकी रीजन मेनली यही है कि जब भी डाटा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है, यानी अब 25 बेसिस की एक्सपेक्टेशन थी रेट कट होने की और एग्जैक्टली वही चीज हुई है, तो जब भी इस तरह से होता है तो मोस्टली प्राइस पहले ही जो अपनी मूव करनी होती है उसने वो कर चुकी होती है। अगर जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 50 बेसिस का रेट कट होता तो ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट ज्यादा बम करती और प्राइसेस और ऊपर जाती। ऑल दो कि अगर आप देखें S&P 500 अपनी कंटिन्यूएशन कर रही है, उसी तरह प्राइस जो है वो हायर जा रही है, नए हाईज मार्केट फिर से क्रिएट कर रही है। US 30 भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के साथ खड़ा हुआ है, बल्कि ऑल टाइम हाई को दोबारा से इसने एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम चीज है। गोल्ड एक्जैक्टली अगेन ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट उसी सप्लाई लेवल के अंडर है जिस सप्लाई लेवल के अंडर हम पिछली वीडियो में थे। तो मेजर कोई चेंज शिफ्ट नहीं आई, ओवरऑल उसी ट्रेंड में जिस तरह से मैंने बताया था मार्केट कंटिन्यू कर रही है, उसी ट्रेंड में मार्केट खड़ी है, कोई ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। अब होता ही है कि छोटी सी करेक्शन भी आती है तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से इथेरियम में थोड़ा बहुत अब यहाँ पे आपको सेल ऑफ देखने को मिला, कि बहुत कोई मेजर सेल ऑफ नहीं है, लेकिन अगेन जैसे कोई इस तरह की छोटी सी मूव भी होती है मार्केट नेगेटिव न्यूज से भर जाती है और लोग समझते हैं कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है। कोई मेजर चेंज नहीं आया, मार्केट एक्जैक्टली सेम फंडामेंटल्स के साथ, सेम टेक्निकल्स के साथ, सेम लेवल्स पे खड़ी है, कोई मेजर इसके अंदर चेंज नहीं है। तो मोस्टली चांसेस यही है क्योंकि अभी डिमांड जोन में है बिटकॉइन में भी, तो वीक के ओपन पर मोस्ट प्रोबेबली इवन अगर मार्केट दोबारा कंटिन्यू नीचे करना भी चाहती है तो उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली इस हाई को दोबारा से मार्केट रिविजिट कर सकती है। उसके बाद अगर नीचे जाना हो तो जाएगी, लेकिन इस हाई का रिविजिट इसके चांसेस काफी ज्यादा है। ज्यादा ओवरऑल चांसेस क्योंकि ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ तो वो हायर साइड पर ही है मोस्ट प्रोबेबली। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस सप्लाई लेवल को हम फ्लिप करेंगे फॉर शॉर्टर टर्म, एक थोड़े से टाइम के लिए हमने इसको फ्लिप किया भी था, लेकिन कोई मेजर क्लोज ऊपर नहीं दे पाए। 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन डेली की कैंडल फिर इस सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हो गई थी। उस वजह से अभी मार्केट इसके नीचे ही है, लेकिन ज्यादा चांसेस अभी भी यही है कि इस हाई को मार्केट रिविजिट करेगी। उसके बाद अगर यहाँ से कोई मेजर रिजेक्शन आती है, कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग का वॉल्यूम नजर आता है तो फिर हो सकता है मार्केट नीचे जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस अभी यही है कि मार्केट हायर कंटिन्यूएशन ही करेगी। और यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन आती भी है तो बहुत छोटी मोटी रिजेक्शन होगी, मार्केट उसके बाद हायर कंटिन्यू कर जाएगी। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है। उसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अपने जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया है, अभी मैं फिर यही बताऊंगा कि आप सप्लाई लेवल्स या जो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उन पर सेलिंग को अवॉइड करें, बाइंग करें। बाइंग भी अगेन डिमांड जोन पे या सपोर्ट जोन पे करें। एक्जैक्टली ये भी आप देख सकते हैं डिमांड जोन था और इसी डिमांड जोन से मार्केट ने दोबारा से बाउंस बैक लिया। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड तो आइंदा आने वाले नेक्स्ट वीक में मजीद कंटिन्यूएशन करेगा, स्पेशली क्योंकि जॉब मार्केट श्रिंक हो रही है, यानी इकॉनमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो जब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती गोल्ड हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है और गोल्ड हायर कंटिन्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली करेगा। इवन अगर स्टॉक मार्केट या बिटकॉइन ये अगर थोड़े बहुत मैंने बताया जिस तरह से हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म रिजेक्शन आए, इनमें कोई आती भी है, स्टिल गोल्ड के ज्यादा चांसेस दिए कि ये हायर कंटिन्यूएशन करेगा और नए हाईज जो है वो क्रिएट इसी तरह से करता रहेगा। तो उसमें मार्केट में कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई मेजर शिफ्ट नहीं है। मेन जो चेंज आया वो ये कि रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। इस साल के एंड से पहले मजीद रेट कट्स होने के चांसेस हैं, एटलीस्ट 50 बेसिस के चांसेस बन रहे हैं कि साल के एंड से पहले आपको इतनी रेट कट्स मिलेंगी। तो इतनी रेट कट्स अगर मिलती है, रेट कट्स हमेशा मार्केट को फ्यूल करती रही है। पहले भी जिस तरह से मैंने मेंशन किया है पिछली वीडियोस में भी कि जो टोटल 3 है वो आप देख सकते हैं। जो लास्ट रेट कट था वो अराउंड नवंबर हुआ था, पिछले साल के नवंबर का अगर आप डाटा निकालें तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो उसने हायर ही कंटिन्यू किया है, मार्केट जो है नीचे नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो टाइम था जब पिछला रेट कट हुआ। तो ये पहला रेट कट है, इसमें ये एक रेट कट नहीं था, छोटे छोटे रेट कट से आल दो, मतलब 25 बेसिस के थे मोस्टली रेट कट्स, लेकिन एक सीरीज ऑफ रेट कट्स थी और उसमें ये वाली मूवमेंट हुई। तो अभी ये फर्स्ट रेट कट है, ये ओनली रेट कट नहीं है, ये आइंदा आने वाले जो 2 क्वार्टर्स हैं, इस साल का ये जो आखिरी क्वार्टर है ये वाला और नेक्स्ट साल का जो पहला क्वार्टर है, इसमें काफी सारे रेट कट्स होने के चांसेस हैं। एटलीस्ट हो सकता है 3 रेट कट्स, 4 रेट कट्स भी हमें हो सकता है नेक्स्ट साल का जो पहला क्वार्टर है उस तक हमें मिल जाए। तो ये भी एक सीरीज ऑफ रेट कट्स होगी जिस तरह से यहाँ पे थी। तो ज्यादा चांसेस ये है कि इस तरह की मूवमेंट दोबारा से देखने को मिलेगी और मार्केट हायर कंटिन्यूएशन करेगी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।